अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एहसन कुदसिया यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हम आपको आज मरी के हालात पर एक जामे और वाज़े और हकीकत पे मबनी वीडियो दिखाएंगे। इसमें वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि आप अगर स्नोफॉल के लिए जाएं तो वहाँ क्या क्या एहतियाती तदाबीर करें, और ऐसी वीडियोस होंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। ये सब जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। नाजरीन, आप देख रहे हैं ये सूरत हाल जो है ये इस्लामाबाद मरी रोड की है। ये रश है इस्लामाबाद में, तो मरी में क्या हुआ होगा आगे हम आपको मरी की सूरत हाल भी दिखाएंगे। 5 जनवरी को ही महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया था कि 6 और 7 को पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है और मुल्क भर में बारिशें भी होंगी, और मरी में बर्फबारी के साथ बारिश का भी इम्कान है। इसमें सियाहों को मुहतात रहने की हिदायत भी जारी की गई थी। इसके बावजूद भी बड़ी तादाद में लोगों ने पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी एंजॉय करने का रुख किया। खतरे की परवाह किए बगैर ही मरी में बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियां दाखिल हो गई। नाजरीन, हम आपको दिखाते हैं मरी के हालात। लोग किस तरह से अपनी गाड़ियां लेके गए और इतना रश हो गया, ना तो उनको किसी हाईवे में किसी रोका गया, ना किसी ने आगे खतरे का मतलब कुछ बताया। अब आप देखें आगे कितनी तादाद में ये गाड़ियां मरी में दाखिल हो गई हैं। जब इतनी बड़ी तादाद में मरी में गाड़ियां दाखिल हुई तो फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, मरी में 1 लाख के करीब गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं। होटलों और अकामत गाहों के किराए कई गुना ऊपर चले गए। सेहत में ये इजाफा आम आदमी की खुशहाली और आमदनी में इजाफे को ज़ाहिर करता है। इस साल 100 बड़ी कंपनियों ने 929 अरब रुपए मुनाफा कमाया। तमाम बड़े मीडिया ग्रुप्स 33 से 40% मुनाफे में हैं। इनको ये नहीं पता कि ये जो इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियां गई हैं ये नुकसान भी हो सकता है। हम बात हुई और लोग हुकूमत को बुलाने लगे। मीडिया वालों ने जब फवाद चौधरी से पूछा कि आप इस बारे में क्या कहते हैं, तो उसने कहा मैं इस पे कोई कमेंट्स नहीं दे सकता। ये हुकूमत की ना अहली ना हुई तो और क्या हुआ। फवाद चौधरी के इस ट्वीट से वाज़ेह ज़ाहिर है कि हुकूमत ने कहीं भी किसी को मरी जाने से रोका नहीं है। अगर कहीं रुकावट होती और लोगों को रोका जाता तो इस तरह के ट्वीट ना आते और ना ही इतनी बड़ी तादाद में अमवात होती। मौजूदा हुकूमत ने सियाहत को फ़रोग देने के लिए बड़े बड़े दावे किए थे। मरी के एक ही सानिये में सब कुछ हवा में उड़ गया। वहाँ के मुकामी लोगों का ये हाल था कि कोई कहता कि ये बर्फ़ हटा दे, जो बेलचे लेके फिर रहे थे, तो एक गाड़ी के सामने से बर्फ़ हटाने का 5 से 10 हज़ार ले रहे थे। वहाँ पे तो उन्होंने लूट मचाई हुई थी। अगर किसी ने बच्चे को बाथरूम लेके जाना है तो होटल वाले एक बार जाने का 500 रुपये मांगते थे। 6 और 7 जनवरी के दौरान 7 फुट तक बर्फबारी हुई थी। इतनी तूफानी बर्फबारी में जो एक दिन के लिए गए हुए थे वो अपना एक दिन का इंतज़ाम करके गए थे, वही लोग रोडों पे फंस गए। और इतनी सर्दी थी, खून जमा देने वाली सर्दी थी। जो एंजॉयमेंट के लिए गए थे वो बेचारे तूफान में फंस गए थे। ये एक यूनिवर्सिटी का ट्रिप गया हुआ था जो स्नोफॉल एंजॉय करने गए थे, बेचारे गाड़ियों को धक्के दे के गाड़ी निकाल रहे हैं। कोई भी हेल्प के लिए नहीं आता वहाँ पे। जो कोई आता है तो वो पैसे मांगते हैं, और हुकूमत का तो वहाँ पे कोई नुमाइंदा नज़र ही नहीं आ रहा था। ये रेड गाड़ी वाले को देखें, ये हर तरफ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। ये बाड़ा गली का मंजर है। अगर आप मरी गए हैं तो बाड़ा गली आपने देखी होगी। ये रेड गाड़ी वाले के साथ बच्चे भी हैं, लेडीज भी हैं, और वो नहीं रुका और गाड़ी का रुख चेंज हो गया। नाजरीन, ये वो लोग हैं जो होटलों की तलाश में हैं, और होटल जो आमतौर 2000-2500 में था तो उसका रेट 20,000 25,000 हो गया, और जहाँ पे 5,000 के होटल 50,000 से 70,000 तक उनकी कीमत हो गई थी। लोग अपने बच्चों को लेके
औरतों को लेके मारे मारे फिर रहे हैं। और इतनी बर्फबारी है, बहुत तेज तूफानी बर्फबारी हुई है, लोग बहुत परेशान हैं कि कहाँ जाएं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको होटल नहीं मिल रहे, कुछ लोग ऐसे बर्फबारी एंजॉय कर रहे हैं। इस आदमी को देखे, ऐसे बर्फ में लेटा हुआ है जैसे कहीं रेत के इलाके में हो। मरी के लोकल लोग भी इसे देख के कह रहे थे पता नहीं ये लोहे का बना है, इस बंदे को सर्दी भी नहीं लगती। देखे कितना एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग पहले पहुंच गए थे उनको होटल भी मिल गए और कम कीमत पे मिले। जब बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो गई, गाड़ियां फंस गई, तो होटल वालों के भी नखरे हो गए। उन्होंने भी अपनी कीमतें बढ़ा दी और लोगों को रहने के लिए बहुत मुश्किल पेश आई। जिन लोगों की गाड़ियां फंसी वो हुकूमत को हेल्प के लिए बुलाते रहे, लेकिन कोई नुमाइंदा वहाँ उनकी हेल्प के लिए नहीं गया कि बहुत कम उस वक्त बर्फबारी हुई थी। तो इस हाल में ये सिलेंडर बिल्कुल बर्फ से छुपे हुए हैं, रात को रखे हैं, सुबह इनकी हालत देखी क्या हुई पड़ी है। और गाड़ियाँ बिल्कुल बंद हैं, जैसे इन गाड़ियों ने कहीं जाना ही नहीं है, क्योंकि कहीं से ना रास्ता है जाने का, ना ही कोई जा सकता है। वहाँ के मुकामी लोग 8 तारीख को सुबह, हफ्ते के दिन सुबह को जब उठ के देखा है गाड़ियों के पास गए हैं, तो वहाँ लोगों को इस हाल में देखा, लाइव स्ट्रीम चलाई और इतला की कि लोग गाड़ियों में बेहोश पड़े हैं। तो फिर आके हुकूमत की आंखें खुली और वो लोग आए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को इतला की कि ये पोजीशन है, गाड़ियाँ बिल्कुल बंद पड़ी हैं, लोग बेहोश हैं। तो फिर वो लोग हेल्प के लिए आए। फिर देखा तो अचानक फौज आ गई, तो जाके लोगों को मदद की। और कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों में हीटर चला के सोए हुए थे, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। और कुछ बेहोश पड़े थे, जो बेहोश थे उनको फौज ने निकाला शीशे तोड़ के। आर्मी ने रिलीफ कैंप बनाए, वहाँ पे लोगों को हेल्प की, फौरी तिब्बी इमदाद की और उन लोगों को खाना पहुँचाया। यहाँ तक कि वहाँ पे बाथरूमों का भी इंतजाम किया गया। ये वही फौज है जिसको हमेशा गालियाँ देते हैं, जब भी कभी कोई कहीं पे हालात खराब होते हैं यही हेल्प के लिए आती है। कहीं जलजला आया है तो फौज हेल्प के लिए पहुंचेगी, सैलाब आएगा तो भी फौज हेल्प के लिए पहुंचेगी, बारिशों की वजह से सैलाब आया तो भी फौज पहुंचेगी, बर्फबारी के तूफान है तो भी हेल्प के लिए फौज ही जाएगी। पता नहीं ये बाकी महकमे किस लिए बनाए गए हैं। जब बजट दिया जाता है तब फौज को बजट कम दिया जाता है, तो ये वही काम करती है, मुल्क के हर मामले में फौज होती है, उसी को बजट कम देते हैं। और उधर जब मरी में लोग मदद के लिए पुकार रहे थे, तो दूसरी तरफ हमारे वजीर आला पंजाब साहब वो तंजीम साजी कर रहे थे। उनको ये मालूम ही नहीं था कि मरी के इलाके में क्या हालात हो रहे हैं और लोग कितने परेशान हैं। बाकी वज़रा ये कह रहे थे कि हमने तो गाड़ियों को रोका था, लेकिन लोग रुके नहीं। एक तरफ फवाद चौधरी कह रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां चली गई हैं, दूसरी तरफ दूसरे वज़रा कहते हैं हमने गाड़ियों को रोका था। जब वजीर आजम ने नेग्लिजेंसी कबूल की तो फिर वज़रा ने खामोशी इख्तियार कर ली। तो नाज़रीन, ये थी मरी की सूरत हाल और जो कुछ हुआ वो उसके हवाले से हमने आपको बताया। अगर आप कभी मरी या कहीं भी बर्फबारी के इलाके में जाना चाहते हैं, बर्फबारी एंजॉय करते हैं, क्योंकि हर किसी का दिल करता है स्नोफॉल एंजॉय करने के लिए, उसके लिए चंद एहतियाती तदाबीर हैं। सबसे पहले तो जब भी आप कहीं भी जा रहे हैं तो उस इलाके का मौसम का हाल देख लें। उसमें सिर्फ आप पाकिस्तान के मौसम के हाल को ना देखें कि पाकिस्तान की तरफ से क्या रिपोर्ट आ रही है। आप और भी बहुत सारी 5, 7, 10 वेबसाइट को चेक करें, फिर देखें कि वहाँ की सूरत हाल क्या होगी। इसमें ये देखें कि स्नोफॉल कैसी है, स्नोफॉल में बारिश तो नहीं हो रही। अगर स्नोफॉल के साथ बारिश हो तो फिर वो खतरनाक होती है, तेज हवाएं और बारिश का खतरा हो तो बिल्कुल भी ना जाए। और स्नोफॉल का ये देखें कि कैसा सा फैला है, ये 1 फुट तक होगी, 2 तक होगी, या ये 5-7 दिन चलेगी। अगर ज़्यादा दिन बर्फबारी चलती है तो आप कभी भी उस एरिया में ना जाएं। उसके अलावा आप वहाँ जा रहे हैं तो क्या क्या लेके जाएं। अगर आप अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं तो गाड़ी के टायरों पे चेन लगवाएं। 4 व्हील ड्राइव गाड़ी हो तो चारों टायरों पे लगाते हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी हो तो सिर्फ फ्रंट वाले टायरों पे ही ये चेन लगाई जाती है। ये चेन कई किस्मों की होती है। गाड़ी के टायरों पे चेन लगाना सीख लें। उस एरिया के लोगों से चेन ना लगवाएं। उस एरिया के लोग चेन लगाने के 5 से 10 हज़ार लेते हैं, इससे आप बच जाएंगे। दूसरा, अपने हाथ से काम करने का सवाब भी होता है, आपको सवाब भी मिलेगा, पैसा भी बचेगा।
अपनी गाड़ी में बेलचा रखें जिससे आप वो बर्फ़ हटा सकें। अगर ऐसी सूरत हाल है तो आपको गाड़ी में बैठना पड़ रहा है तो आप कोई गर्म कपड़े लेके जाएं जो आप लपेट लें, ब्लैंकेट वगैरह या ऐसी कोई चीज़ ले जाएं। खुदारा हीटर ना चलाएं, अगर हीटर चलाते हैं तो थोड़ी देर चला के बंद कर दें। इस तरह से आप अपनी मदद खुद करेंगे। सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि सब लोग मर जाने से बैकाट करें। जब बैकाट होगा तो होटलों वाले भी अपने किराए कम करेंगे। जो 500 के 1000 रुपए की चाय मिलती है वो भी आपको 50, 60 या 100 रुपए तक मिलेगी। इस तरह से वहाँ मरी में जो लूट मार है वो खत्म हो जाएगी। खत्म ऐसे ही होती है जब अवाम एक्शन लेगी। अवाम एक्शन लेगी तो खुद ही लूट मार खत्म होगी। हुकूमतें कुछ नहीं करती। नाजरीन, हुकूमत आज तक ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकी, जिसकी वजह से महंगाई, एक तो वैसे महंगाई है, दूसरा ज़ख़ीरा अंदोज़ों की वजह से और भी महंगाई बढ़ जाती है। तो मरी माफिया को कैसे कंट्रोल करेंगे? या आप लोग ही इनका बैकाट करेंगे तो ही कंट्रोल होगा। नाजरीन, मरी में सब लोग ऐसे नहीं हैं। वहाँ बहुत से लोग मेहमान नवाज भी हैं। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे होते हैं। ये होटलों वालों का जो माफिया है उसका बैकाट करना चाहिए। ये थी हमारी एक मरी के ऊपर एक मुख्तसर सी वीडियो। अपना और अपने मिलने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।